निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तमाम उन लोगों के लिए है जो बरसों बरस तक अपने विधा, अपने व्यथा, अपने राजकाज, अपने शासन सबको स्थापित करते आए हैं। एक ऐसे धुरंधर मेरे सामने हैं जिन्हें विरासत में मिली शासन प्रशासन या फिर जो कहें इन्हें पिता के द्वारा, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब आकर के इनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। बाल अवस्था में इन्होंने जो दर्द को सहा, जिस व्यथा को सहा, वो शायद इस तस्वीर से ज़्यादा कोई कह नहीं सकता है, इस चलचित्र में अवस्थित व्यक्ति के बारे में कोई कह नहीं सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो 80 के दशक में यूं कहता तो लहकता हुआ विधानसभा क्षेत्र था, और लोग कहते हैं कि वहां की मिट्टी अब तक लाल है। आज कुछ रेखाएं खींची जा रही हैं। मैं उन्हीं रेखाओं पर बात करने के लिए आपको लेकर आया हूं मटिहानी विधानसभा, जहां के माननीय विधायक राजकुमार सिंह जी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। पहले तो एक शुभकामना है कि हमने सुना है कि जो मुख्य जो बांध है इसका, जो ऐतिहासिक धरोहर है बेगूसराय का, बरौनी थर्मल पावर चकिया से लखमनिया बांध, उसका चौड़ीकरण हुआ है क्या? जी बिल्कुल, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी उद्घोषणा विगत 18 तारीख को की थी, और अभी तो आप सब लोग अब जान चुके हैं कि उसके लिए राशि आवंटित हो चुका है, डीपीआर बन चुका है। और डीपीआर के बाद भी लोगों में वहाँ पो है, शाम हो पुल कहीं अटक तो नहीं जाएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं, चुनावी ऐसा तो नहीं कहीं हो सकता है? जिन्होंने हमेशा से अटकने और अटकाने का काम किया है वो उनके लिए बड़ी बात है ये, क्योंकि जब जो लोग हमेशा जनता को छलावा में रख के, लॉलीपॉप दे के, दिखा के काम किए हैं, उनके लिए तो ये निश्चित रूप से कार्य धरातल पर होना बड़ी अजीब, बहुत कठिन काम है। तो लेकिन अभी जो कुछ भी घोषणाएं हुई हैं, जो कुछ भी हमने जो काम किया है, वो धरातल पे दिख रहा है। और ये गुप्ता लखमनिया बांध के चौड़ीकरण का कार्य भी आपका बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो इसमें कहीं कोई अटकने और लटकने की बात नहीं है। सीधे तौर पर गुप्ता लखमनिया बांध वैसे तो राज्य स्तरीय एक बाईपास हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 4 विधानसभा को पूर्ण रूपेण टच करता है और सीधे तौर पर लाभान्वित करेगा। गुप्ता लखमनिया बांध से जुड़े हुए जो मामले हैं, अगर गुप्ता लखमनिया बांध, चूंकि वो एक जल संसाधन मंत्रालय का बहुत बड़ा गेटवे है, अगर उसके चौड़ीकरण में क्या लगता है कि कहीं ऐसी कुछ आएगी कि उसको नीचे किया जाए या कुछ भी किया जाए? क्योंकि उसके बाद तो हमारा कोई सुरक्षा नहीं है, फर्टिलाइजर, तेल शोधक, जितने भी चीज़ें, सबका सुरक्षा कवच वही है, बेगूसराय शहर का भी। देखिए, यही मल्टीपर्पज़ ऑब्जेक्टिव के साथ इस बांध का चौड़ीकरण और उसका सुदृढ़ीकरण दोनों ही हो रहा है, ताकि बिल्कुल ही गंगा के किनारे पर यह बांध है, और इस बांध के बाद पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, बेगूसराय जिला है, जिला मुख्यालय है, तो इस बांध का चौड़ीकरण होना और इसका सुदृढ़ीकरण होना दोनों ही अति आवश्यक है। और इसके लिए सरकार ने न सिर्फ मन बना लिया बल्कि राशि भी स्वीकृत कर दी है, और ये सारे कार्य होंगे। अब आरंभिक कार्य जो हैं, बांध पे काफ़ी लोग विस्थापित होकर बसे हुए भी लोग हैं, तो उनका पुनर्वास का कार्य भी बहुत जल्द, मुझे लगता है 1 आध महीने के अंदर वो सर्विस शुरू हो चुका है, और जो लोग सबको पुनर्वासित करके बांध को खाली करा के और उसके निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। बहुत खूबसूरत बात है। अब हम बात करते हैं, चूंकि हम चुनावी साल में पहुंच चुके हैं, और चुनावी साल एक ऐसा माहौल होता है जहां पर बहुत सारे नेताओं का उदय होता है और बहुत सारे नेता विलुप्त हो जाते हैं जो मुख्य रूप से जमीनी स्तर के होते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे में इस 4 साल के कार्यकाल के बाद मटिहानी विधानसभा में बड़ी भागदौड़ मची हुई है। इसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, हम लोग तो लगातार काम के ऊपर ध्यान दिए हैं, कौन भाग रहे हैं, कौन दौड़ रहे हैं, उस पर हमारा कभी ध्यान नहीं रहा है। हमने अपना कार्य किया है, और मुझे इस बात का संतोष है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो भी वादे और जो भी हमने इरादे किए थे, मटिहानी की जनता ने मिल के, हम सब लोगों ने जो सोचा था मटिहानी के लिए, उन लगभग सभी कार्यों का हम लोगों ने निष्पादन ज़मीनी स्तर पे कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है, गुप्ता लखमनिया बांध का चौड़ीकरण तो है ही, लेकिन एक डिग्री कॉलेज, मटिहानी विधानसभा में डिग्री कॉलेज की मांग थी लोगों की, और उसका हमने बिल्कुल बीड़ा उठाया था। और जो अभी सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति है, जिसमें अनुमंडल स्तर पर ही डिग्री कॉलेज बनाया जा सकता है, तो इस नीति के तहत मटिहानी विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं बन सकता था, क्योंकि हम लोग बेगूसराय अनुमंडल में आते हैं, और इस अनुमंडल में ऑलरेडी 4-5 डिग्री कॉलेज हैं। लेकिन इस बीड़े को हमने उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार प्रयास किया, और एक विशेष परिस्थिति में आज सामो प्रखंड में, प्रखंड स्तर पे एक डिग्री कॉलेज के निर्माण की न सिर्फ स्वीकृति मिल चुकी है, बल्कि उसके लिए भी राशि आवंटित हो चुका है, और पूरी उम्मीद है कि इसी सत्र में, आगामी सत्र में ही उसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का भी कल ही उसका निरीक्षण हो चुका है। तो ये कार्य सारे हुए हैं, और मैंने इन्हीं कार्यों पर ध्यान लगाया है। कौन राजनीति करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, तो राजनीति है, लोकतंत्र है, सभी की स्वतंत्रता है और सभी की इच्छा है, तो वो उस पर हम लोग का ध्यान देने का काम नहीं है। हमारा काम करने का अपना तरीका है, हमने अपने तरीके से काम किया है। मटिहानी के लोगों की ताकत की बदौलत, उनके विश्वास की बदौलत आज जो कुछ भी हो पाया है वो हमने करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ हो चुका है, बहुत कुछ होना बाकी है। आपने हम दो परियोजना में आ गए जो विकास का मूल स्तर है। आपने रोड की बात कर ली, शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर ली, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं उस पर भी आ रहा हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने, मेरे आने के बाद सबसे पहले तो 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 30 बेड के फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल,
एक मटिहानी में ब्लॉक में निर्माणाधीन है, एक सामो, फिर सामो प्रखंड में वो बिल्कुल बन के तैयार है, उसमें थोड़ा बहुत कार्य बाकी है, उसका उद्घाटन होना है। इसके साथ ही साथ कई जगह अतिरिक्त, जैसे सफ़ापुर में एपीएससी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, उसका भी निर्माण हो चुका है पूरी तरह से, वो भी उद्घाटन के स्तर पे है। और कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और साथ ही साथ एक मनियप्पा में आप लोगों ने देखा होगा कई वर्षों से एक रेड क्रॉस का भवन जर्जर स्थिति में है मनियप्पा में ही, और संजोग से उसका हम लोग ही हमारे पूर्वज ही, हमारे पिता ही उसके भूमिदाता भी थे। लेकिन हम लोगों ने कभी इस बात को क्लेम नहीं किया, इसकी सस्ती लोकप्रियता लेने का प्रयास नहीं किया। लेकिन हमारे आने के बाद जब हमने देखा कि उसका जो उपयोग है वो नहीं हो पा रहा है जिस उद्देश्य से दिया जा रहा है, तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया। CSR के माध्यम से हमने IOCL से लगभग 1 करोड़ रुपया लिया, हमने ONGC से 5 करोड़ रुपये लिए हैं, और वो लेके उसका भी हम लोग पुनरुद्धार करवा रहे हैं। तो ये कार्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, और अन्य लगभग 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है मटिहानी विधानसभा में, जिसका भी निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू होगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं, और आपको बहुत जल्द आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी सुदृढ़ दिखेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं उन्नत दिखेंगी और लोगों के लिए जनोपयोगी दिखेंगी। वास्तव में अब जहां तक इन्होंने बात की कि रेड क्रॉस सोसाइटी में इनके पिताजी का जमीन है, और कोई किसी से छुपा नहीं है कि इस क्षेत्र में अगर कर्ण के बाद किसी में उदारता देखी गई, कोई रॉबिन हुड छवि को लेकर के प्रस्तुत हुआ और आज तक अमर है, तो वो इनके पिताजी हैं। इनके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब हम बात करते हैं कि जो संपूर्ण रूप से अपना मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है, माता गंगा के गोद में समाहित है, 2 पार्ट बिछक कर उधर हैं, तो हमें लगता है कि इस चुनाव में जो लोगों का जो रुझान होगा मुख्य रूप से इसी बात पर होगा कि दियारा क्षेत्र का कटाव पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित हुआ कि नहीं, क्या गंगा माता फिर उनको उठाकर कभी इधर से उधर या उधर से, इसके लिए हमारी क्या योजना है? देखिए, इस कटाव से, इस बाढ़ से अस्थायी निदान का भी प्रयास हमने किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 2021 की बाढ़ में मटिहानी आए थे और उन्होंने निरीक्षण किया था, मुआयना किया था, और उसी स्थल से एक तय हुआ था कि बहुत जल्द यहाँ पे एक रिंग बांध का निर्माण, आरंभिक स्टेज में तो हम लोगों ने कहा था कि थर्मल से लेके पूरा कौवा कोल तक रिंग बांध का निर्माण हो जाए। लेकिन जो तकनीकी कारण से, चूँकि खरमपुर के बाद गंगा काफ़ी बांध के करीब आ चुकी है, और तकनीकी कारण से खरमपुर से आगे रिंग बांध का निर्माण होना संभव नहीं है, तो खरमपुर से लेके थर्मल से लेके खरमपुर तक रिंग बांध के निर्माण की प्रक्रिया का भी जो कार्य है वो भी चल रहा है। अभी उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो उसमें देख रही है कि उसकी तकनीकी कैसे उसको किया जाएगा, उसका अलाइनमेंट कैसे होगा। जब रिंग बांध का निर्माण होगा तो जो पानी का जो फ्लो होता है उसका विस्तार घटेगा, जब उसका क्षैतिज विस्तार घटेगा तो फिर उसका जो वर्टिकल हाइट है, वो एफ्लक्स है जो वाटर का, वो कितना ऊपर जाएगा, उसका प्रभाव डाउन स्ट्रीम पे क्या बनेगा। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, और पुणे बेस्ड एक कंपनी को राशि आवंटित हुई है जो इस सारी चीज़ों का मूल्यांकन कर रही है। विगत 8 जनवरी को ही उस कमेटी ने एक विजिट किया है, और आगे भी विजिट करके वो रिपोर्ट के माध्यम से, तो हम लोग इसमें हैं कि रिंग बांध का निर्माण हो जाएगा तो कम से कम थर्मल से लेके खरमपुर तक के लोगों को अस्थायी ये मिल जाएगा। उसके बाद खरमपुर से लेके महेंद्रपुर तक, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारे कार्यकाल के इन्हीं 4 वर्षों में 100 करोड़ की राशि कटाव निरोधक कार्य के लिए आवंटित हुआ। अभी इसी साल 50 करोड़ की राशि पुनर्आवंटित हुआ है, और बोल्डर से कटाव निरोधन का काम किया जा रहा है। तो ये सारे कार्य हुए हैं, और हमने करवाने का प्रयास किया है कि गंगा, चूँकि हम लोग गंगा के किनारे पे बसे हुए हैं और बाढ़ की आपदा हर साल झेलनी पड़ती है, तो लोग भी जुझारू हैं, हम लोग गंगा के किनारे वाले लोग, और लेकिन ये जुझारूपन से निजात मिले और हमारी ऊर्जा का प्रयोग कहीं और हो, संरचनात्मक कार्यों में हो, इसके लिए भी सरकार काफ़ी संवेदनशील है। और बहुत जल्द मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये सपना जो है मटिहानी में एक रिंग बांध के निर्माण का, थर्मल से लेकर खरमपुर तक, वो सपना भी निश्चित रूप से सच होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और कटाव निरोधक कार्य भी चल ही रहा है। ये तो आप लोग लगातार देखते रहते हैं। आप शायद इनके विद्युत्ता और शालीनता पर अक्सर देखते होंगे, चूंकि जीवटता को सैल्यूट तो करना पड़ता है दियारा क्षेत्र के लोगों को। मैं हमेशा से उनका अनुयायी रहा हूं, और इसी वजह से कि कितना भी विस्थापितता का दर्द हो, कितना भी गंगा माता उठा के यहां से वहां कर दे, लेकिन अपने भावना को गंगा माता के प्रति अपना द्वेष जाहिर नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी उनकी उदारता है, बहुत बड़ा। अब हम एक कभी मुझे लगता है कि तमाम चीज़ों में हम लोग यूं ही आपको परेशान करने आए थे। पिछले कार्यकाल में हम लोग झुंझुना वाले साबित हो गए थे, इसलिए हमने निंदक नियरे राखिए की बात किया था। तो इसमें परेशानी तो नहीं होता है कि झुंझुना वाले जहां देखो वहां थाम लेते हैं, जहां देखो। कहा आपको हमने, तो कभी आपको झुंझुना वाला नहीं कहा। नहीं, इसी विधानसभा में, ये बेगूसराय नहीं, दिनकर की भूमि है, यहीं से ये सब चीज तगमा मिलता है हम लोगों को, बाकी जगह तो नहीं मिलता है। बिहार के कोने कोने जाते हैं। दिनकर की भूमि से झुंझुना वाले वही लोग कहेंगे आपको जिनको दिनकर से जिनका कोई सरोकार नहीं रहा है, जिनको तरह तरह का झुंझुना खुद बजाने का अनुभव रहा है, और वो झुंझुना बेगूसराय के लिए क्या है ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। हमसे पूरी चीज़ मत खुलवाइए, वैसे लोग आपको झुंझुना वाले कहेंगे। आपसे क्यों ना खुलवाएंगे आप? हम तो हर एक पत्रकार को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ मानते हैं, और जब आप सवाल करते हैं और उसका जवाब जो मिलता है, क्योंकि इतिहास में
आपके सवाल चाहे दर्ज हों अथवा ना हो, लेकिन जवाब जरूर दर्ज होते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि उन जवाब को इस तरीके से आपके सामने रखा जाए ताकि किसी तरीके की बात पत्रकारिता पे ना आए। और हम लोग मानते हैं कि आप एक मजबूत अंग है लोकतंत्र के और आपकी भी जो जिम्मेदारी है उसका भी आपको बखूबी निर्वहन करना चाहिए। पत्रकारिता की एक मर्यादा भी होती है, उस मर्यादा में रह के यदि हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे तो और खूबसूरती से हम लोग सब मिल के इस लोकतंत्र को और मजबूत बना पाएंगे। तीनों ही स्तंभों के लिए बहुत बहुत आभार है कि संविधान में वर्णित नहीं होने के बावजूद भी मान और सम्मान देते हैं। तो जहां से आपको लगता है द्वेष है तो हम उस देश को मिटा लेना चाहते हैं। जो लोगों को हमेशा से ये आशा रहता है, बहुत लोगों ने पिछले 2-3 मेरे जो हुए जितने खबर संकलन हुए, वीडियो संकलन हुए, उसके बाद ये सवाल उठे तो हम उस सवाल को सोचे वहां न जाकर यहीं से जहां विद्वता हो वहीं पर आना ठीक रहेगा, इसलिए हम दूर करने आए हैं। क्या मटिहानी के जो नेताजी लोग होते हैं, जैसे पिछले बार आप कहते हैं कि हम संन्यास ले चुके हैं, कोई किसी को कह देते हैं चोर है, पूरा गांव चोर है, नशेरी है, भंगेरी है, और फिर दोबारा आप जो मैदान में आते हैं और तरह तरह के आरोप लगाते हैं तो बुरा नहीं लगता है लोगों को या फिर जनता लोगों को? ये तो लोग तय करते हैं ना। लोग देखिए, सारी ताकत लोकतंत्र में जनता के पास में है। जो लोग भी कुछ बोलते हैं, जिनको भी ये घमंड, जिनको भी ये अभिमान हुआ है कि वही सब कुछ है, तो जनता ने ऐसे लोगों को समय समय पर उनको रास्ता दिखाया है और उनको सबक सिखाया है। तो जनता से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और क्या लोग बोलते रहें, क्या लोग समझते रहें, हम लोग को इस पे नहीं जाना चाहिए। जनता सार्वभौम है इस लोकतंत्र में और उनका सम्मान करना चाहिए। जीत और हार जनता तय करती है किसी की भी, और आपको अपनी बात अपने तरीके से कहने का अधिकार है। जिसको जिस तरीके से कहना आता है वो उसी तरीके से कहता है। कभी कभी कुछ लोगों को अपने ऊपर इतना भरोसा हो जाता है, अपनी ताकत पे, अपने बाहुबल पे, कि वो कुछ से कुछ बोल जाते हैं, वो जनता को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो फिर जनता का जब समय आता है तो उनको सबक सिखा देते हैं। जनता सबक सिखा देते हैं। तो क्या लगता है कि इस कार्यकाल में आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, सिर्फ अपना रेखा तैयार करते रहेंगे? मैंने कहा है, आपको पहले भी कहा कि दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना। अच्छा, मैंने अगले इससे पहले एक वीडियो का संकलन किया था जिसमें आपका इस जो उनका पथ निर्माण विभाग का जो स्टिकर लगा कर किया था, तो मैंने जाहिर किया था कि अगर आप इस परियोजना को ले आए हैं और ये परियोजना सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि बेगूसराय के लोगों को आपको सांसद के रूप में देखना चाहिए, ये पद आपका ऊपर जाना चाहिए। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा रख के कार्य नहीं कर रहा हूँ। मुझे मटिहानी की सेवा करने का मटिहानी के लोगों ने आदेश दिया है, उसके लिए मुझे चुना है। मैं उस कार्य में लगा हुआ हूँ और मैं ये झूठ भी नहीं बोलूँगा कि अगर मैं राजनीति के क्षेत्र में रहूँगा तो राजनीति के अगले आयाम तक जाने की इच्छा नहीं रखता हूँ, तो बिल्कुल बेईमानी होगी। लेकिन अभी मेरी सिर्फ और सिर्फ मैं मटिहानी पे केंद्रित हूँ और मटिहानी जब एक आदर्श विधानसभा के रूप में बन जाएगा तो हमारी निश्चित रूप से इच्छा होगी कि बेगूसराय जिला का भी हर विधानसभा आदर्श बने और इसमें हमारी जो भूमिका होगी, जो हमारा सहयोग होगा, वो करने का हम प्रयास करें। अगर जनता अग्नि परीक्षा लेना चाहे, आपको इस बार मौका ना दे, तो आप भी 4 साल विलुप्त हो जाइएगा या फिर रहिएगा मैदान में जनता की सेवा? देखिए, जनता की ही इच्छा सब कुछ है और जनता के, मैंने पहले ही कहा कि ये जनता तय करती है कि किसको क्या करना है। जनता जिसको भी चाहे वो विलुप्त कर सकती है। तो मटिहानी की जनता तय करेगी कि उनको किनकी सेवा लेनी है और ये जनता पे छोड़ दीजिए। ये सवाल जिनका है ये उनसे सवाल करना आपके लिए बेहतर होगा। हम लोग तो जब जनता चाहेगी तो उनके बीच में आके उनका काम करेंगे, अपने तरीके से करेंगे और मुझे इस बात का संतोष है। मुझे खुद तो संतोष निश्चित रूप से है कि जिस उद्देश्य से मैं आया था उस उद्देश्य की ओर लगातार हम अग्रसर हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से कार्यों का उसी तरीके से निष्पादन भी हो रहा है। मटिहानी की जनता को अभी आकलन करना है कि उनको आगे क्या करना है। बहुत बहुत आभार इनका। जो आकलन है उस आकलन के मुताबिक वर्तमान में विधायक जी विद्यमान हैं और विधायक जी का विद्वता यह कहता है कि ये किसी भी वैसे सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं देंगे जिस सवाल से सिर्फ और सिर्फ कोई घटना हो जाए, सिर्फ और सिर्फ किसी को मौका मिल जाए। तो मैं यहीं पर छोड़ जाता हूं। विश्लेषण आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है कि जो 4 मुख्य रूप से जो 4 मुद्दे पर मैं आपको लेके गया, क्या उसके अलावा भी और कुछ चाहिए? तो हम आपको अगले कड़ी में इस चीज को जोड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।